प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। चलो अभी हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए हम एक वचन ले आए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 12 वचन पढ़िए। और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया और उसे किस कारण घात किया, इस कारण की उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। अभी कैन कौन है उसका बारे में आज अच्छा से देखिएगा। हु इज कैन, कैन कौन है देखिए। उसके पहले मैं ये बोर्ड को मैं समझाना चाहता हूँ। ये आकाश, ये सिंहासन है परमेश्वर का। देखिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं है लेकिन हम समझाने के लिए सब रखा है। क्यों? शुरुआत में एक ही खुदा है, अभी भी एक ही खुदा है। ये पृथ्वी, ये पाताल, ये नरक है। ये 3 तरीका का पाताल, ये धरती है, ये आकाश है, ये सिंहासन है। अभी धरती में परमेश्वर आदम और हव्वा को उत्पन्न किया है ना, तैयार किया मिट्टी से। आदम को मिट्टी से तैयार किया और हव्वा को आदम का शरीर से निकाल के बनाया। और एदेन वाटिका था, है ना। धरती में कौन सा वाटिका था? एदेन वाटिका। एदेन वाटिका में मुख्य 2 पेड़ था। एक पेड़ कौन सा है? अच्छा, जीवन का पेड़ है ना, जीवन का फल देने वाला है। और दूसरा पेड़ भले बुरे का पेड़ है ना। 2 पेड़ अभी ये गार्डन में है। विशेष पूरा बाइबल ये पेड़ से तैयार हो गया। ये पेड़ के कारण बाइबल इस धरती में आया। ये पेड़ नहीं है, बाइबल आने का जरूरत नहीं है। क्यों? ये आने से पाप बन गया। पाप आने से पूरा दुनिया गड़बड़ी में गिर गया। ये आदि में 2 ही था, है ना। आदि में आदम और हव्वा था। कोई दूसरा कोई इंसान था क्या? नहीं, उनका पहला कोई इंसान नहीं है। अभी इसका बारे में समझ जाओ। ये दोनों का, है ना, हव्वा और आदम का द्वारा ही बच्चा जन्म हो गया है ना। वो पहला बच्चा कौन है? कैन। तो हु इज कैन? कैन कौन है? ये बहुत से लोग अंदर चर्चा चल रहा है, क्रिश्चियन लोग अंदर। कुछ लोग बोलता है कैन आदम का बच्चा, कुछ लोग कैन सर्प का बच्चा है। अब इस सर्प का बच्चा है क्या आदम का बच्चा है? फिर से एक बार देखेगा तो पहला पेड़ से शुरुआत करेगा। वो पेड़ फिर से पढ़ो। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, खाने के लिए अच्छा, हाँ, और देखने में मनभाव, देखने में मनभाव। किसको लगा मनभाव देखने में? हव्वा को, है ना, स्त्री को। कौन सा पेड़? ज्ञान और, है ना। ये पेड़ देखने के लिए हव्वा को कैसा लगा? मनभाव, देखने में मनभाव लगा। हाँ, और बुद्धि देने के लिए, देखने में मनभाव। फिर से पहले से पढ़ो। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए खाने के लिए अच्छा, देखने के लिए मनभाव और खाने के लिए अच्छा। और बुद्धि दे रहा है। और ये फल के अंदर क्या मिल रहा है? बुद्धि मिल रहा है ना। 3 चीज हो गया। चौथा चाइना योग भी है। अभी देखिए वो देखने में मन भाव, ये फल को देखने में मन भाव। ये मन भाव कैसा हो गया? ये मन भाव इसको कौन बताया? सर्प ने बताया, है ना। सर्प ने हव्वा को बताया ये फल क्या है? देखने में मन भाव, मन क्या बोलता है? देखने में मन भाव, है ना। देखने में, वो दिखाने में हव्वा क्या कर दिया? वो देखना शुरुआत हो गया, देखने के लिए शुरुआत हो गया, है ना। हम लोग का मन पसंद का खाना रहेगा तो अपना आप अपना दिल चले जाता है ना। ये आदमी की एक स्वभाव है, आदमी के लिए एक स्वभाव है ना। औरत लोग के लिए एक स्वभाव है, हर एक इंसान के अंदर।
आदमी का स्वभाव अलग है, औरत का स्वभाव अलग है। आदमी को जल्दी बरमाने की नहीं सकता है, औरत को जल्दी बरमा सकता है। यही ये स्वभाव को कौन पकड़ लिया? सर्प। उसने इसको दिखाया, ये फल के बारे में कौन समझाया? सर्प समझाया। देखने में इसको मन भाव लगा, इसका मन को क्या कर दिया? वो क्या बोलता है? जबरदस्ती किया। हव्वा का मन को शैतान क्या किया? जबरदस्ती किया है। जबरदस्ती करने से हव्वा को क्या लगा? ये फल खाने के लिए मन लगा, है ना? ये जबरदस्ती करने के कारण ये हव्वा को क्या हो गया? स्त्री को खाने के लिए मन लग गया। फिर से पढ़ो। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा खाने के लिए अच्छा लगा। खाने के लिए अच्छा लगा। ये खाने के लिए कैसा अच्छा लगा? ये खाने के बाद, जैसा दारू पीने के बाद इंसान को नशा चढ़ता है ना? दारू पीने के बाद इंसान को क्या होता है? नशा चढ़ता। वैसे ही ये हवा ये फल खाने के बाद इनके अंदर एक नशा चढ़ गया, है ना? नशा चढ़ गया, वही शर्मिंदा हो गया। अभी दारू पीने के बाद जैसा आदमी की स्वभाव बदल जाता है, ऐसे ये खाने के बाद इसकी स्वभाव अलग हो गया है। इनके अंदर इच्छा हो गया है, अभिलाषा हो गया है। और ये फल खाने के बाद क्या मिला इनको? बुद्धि। क्या मिला? बुद्धि। कैसा बुद्धि बोलेगा तो क्या है? शैतान ने बोला ये फल खा लो, तुम लोग परमेश्वर का तुल्य हो जाएगा। वो विश्वास दिया। वो बुद्धि क्या किया? बुद्धि किस काम में लेके जाके छोड़ दिया है? विश्वास, भरोसा दिया है। शैतान ने इस फल का पूरा भरोसा दिया, खा के देख, फिर देख, परमेश्वर का तुल्य हो जाएगा। यही बुद्धि है, यही बुद्धि है ना? उसका बाद क्या हो गया? वो खाने के बाद क्या? चौथा क्या है? बुद्धि देने के लिए चाहना योग बन गया। ये अभी अभिलाषा में गिर गया है। शैतान ने हव्वा को बरमा दिया है, वंचित किया है ना? बरमा दिया है। ये बरमाने के बाद, ये खाने के बाद हव्वा किसका गुलामी बन गया है? सर्प का गुलामी बन गया। सर्प कौन है? जानवर, है ना? सर्प जानवर। अभी एक खा लिया तो इसका बात सुन के किसकी गुलामी आ गया? सर्प के अंदर। ये अभी गर्भ हो गया है। हम लोग इसका पहला देखा, शैतान ने इसको गर्भ किया है, इसकी पेट में बच्चा दिया। वो बच्चा का नाम क्या है? केन। हालेलुया। 16 वचन पढ़ो। फिर स्त्री से उसने कहा, हाँ, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने की परमेश्वर स्त्री से कहा, तेरा पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, परमेश्वर बोल दिया। तो ये किससे संपर्क रखा? अब सर्प से संपर्क रखा। सर्प से संपर्क रखने के कारण कौन पैदा हो गया? केन पैदा हो गया। केन। इसलिए हु इज केन? ये केन कौन है? यही हेडिंग है। अभी हम लोग को बराबर समझ में आया, ये फल खाने में इसको नशा चढ़ा, अभिलाषा चढ़ गया। अभिलाषा का कारण पहला इसको खराब कौन किया है? संपर्क कौन किया है? सर्प संपर्क किया। इसलिए संपर्क करने के कारण हव्वा का पेट में कौन आया? इनका बीच आ गया, वही केन, है ना? अभी पहला यूहन्ना 3 अध्याय 12 वचन पढ़ो। और कैन के समान न बने, हाँ, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। आमीन। बस फिर से पढ़ो। और कैन के समान, क्या बोल रहा है? और कैन का समान ना बने। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? यूहन्ना बोल रहा है। यूहन्ना बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तुम किसका समान मत बनो?
केन के समान मत बनो। क्यों केन का समान मत बनो? ये केन कौन सा इंसान है? पढ़ो। जो उस दुष्ट से था हाँ, और जिसने अपने भाई को घात ये केन किसको घात किया? अपने भाई आबेल को घात किया, मर्डर किया। इसलिए इनका समान मत बनो। ये किससे जन्म हो गया बोल रहा है? ये सर्प का बच्चा है, इससे जन्म हो गया है। आदम का बच्चा मर्डर करेगा क्या? हाँ, करेगा? अभी अपोस्टल यूहन्ना का किताब 8वां अध्याय 44 पढ़ो। तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता किसको बोला है? यीशु केन का संतान को, है ना? केन का संतान को कौन बोला है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला। क्या बोला है? तुम अपने पिता शैतान से तुम अपने पिता शैतान का जैसा, हाँ, और अपने पिता की हाँ, लालसा को पूरा करना चाहते अपने पिता का लालसा पूरा करता है। शैतान का लालसा कौन पूरा किया है? केन की संतान, है ना? बस वो रखे। अभी पहला यूहन्ना 3 अध्याय 12 वचन पढ़ो। और केन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने हाँ। अपने भाई को घात किया। हाँ, उसे किस कारण घात किया? उसे किस कारण घात किया है? इस कारण की उसके उसके काम बुरे थे। उनके काम, बुरे थे। केन का काम बुरे थे। सही है। केन का काम क्या है? बुरे था। अभी इसका काम क्या देखेगा पौलुस, उसका काम को बता रहा है। पढ़िए रोमियो का किताब पहला अध्याय 29 से लेके 32 तक फट से पढ़ो। पूरा ये शैतान का काम को डिक्लेयर कर रहा है। केन का संतान का काम को पौलुस बराबर डिक्लेयर कर रहा है। पढ़ो। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, इस प्रकार की वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता, क्या बोल रहा है? पहला दुष्टता। ये किसका काम है? शैतान का काम, है ना? उनकी संतान का काम। हाँ, और लोग लोग और बैर भाव से और भर गया है। और डाक और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से ईर्षा से भरपूर होकर और चुगलखोर, हाँ, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरे बुरे बात करने वाला है। माता पिता का, एक मिनट, माता पिता का, ये केन माता पिता का आज्ञा माना क्या? माँ है ना, इसका ही बेटा है ना अबेल। वो अगर मानता तो उसका भाई को मर्डर करता था क्या? मर्डर करता था केन मर्डर करता था? नहीं है। ये केन उसका माँ का बात नहीं माना। निर्बुद्धि और ये इन लोगों को कौन सा बुद्धि है? निर्बुद्धि, विश्वासघाती, है ना? हाँ, माया रहित और निर्दय हो गए। हाँ, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि हाँ, ऐसे काम करने वाले, ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। ये कौन सा दंड के योग्य है? मरण का दंड। मरण का दंड किधर था? यही पेड़ है ना। जिस दिन ये फल खाएगा उस दिन मरण हो जाएगा। तो ये क्रिया पूरा किसका था? इसी फल का है ना, इसी फल का क्रिया है ना। ये क्रिया पूरा कौन डिक्लेयर किया है? केन की संतान, है ना। केन किसकी औलाद है? सरपन का औलाद, है ना। इनकी संतान पूरा ये क्रिया अभी पौलुस बताया था, वो डिक्लेयर किया, है ना। हाँ, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न हो। आमीन। देखो ये काम पूरा कौन करता है? शैतान करता है। और क्या कर रहा है? करने वालों से भी प्रसन्न। देखो जबरदस्ती किया, इसका मतलब हवा को कौन जबरदस्ती किया है? सर्प। ये वही काम करेगा और वही काम करने के लिए जबरदस्ती दिया, इसलिए केन इसकी अंदर आ गया, इससे संपर्क करने से अंदर आ गया, है ना। अब ये सारे बुरे काम कौन डिक्लेयर कर रहा है आज के समय? केन। शुरुआत में कौन से शुरुआत किया है? केन।
अंत तक ये काम कौन करेगा? केन और केन की संतान, है ना? बराबर पौलुस समझा दिया। और फिर से आइए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वां वचन पढ़ो। जो कोई पाप करता है, जो कोई, ये क्रिया है ना, अभी हम लोग देखा, ये जो काम करता है, ये जो क्रिया करता है, वह शैतान की ओर से है। वो किसका औलाद है? शैतान की औलाद है ये काम करने वाला। हाँ, क्योंकि शैतान आरंभ से, है ना, ये फल इधर से शुरुआत हो गया, आरंभ से पाप करता आया है, पाप करता आ गया। पाप को क्या करता है? करता आया है, परमेश्वर का पुत्र। हाँ, बस उस आरंभ से ये पाप कौन करके आ रहा है? सर्प, है ना, उनकी संतान, है ना, ये करके आ रहा है। तो आज भी कौन करेगा? सर्प का ही संतान करेगा। तो केन किसका बच्चा हो गया है? जोर से बोलो भैया, केन किसका बच्चा है? सर्प का, है ना? समझ में आया क्या नहीं है? और भी समझाता रोमियो का किताब 8वां अध्याय 8वां वचन पढ़ो। और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक का दशा में है, जो शारीरिक में रहता है, संसार में रहने वाला, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो लोग परमेश्वर का काम करेगा क्या? करेगा? नहीं करेगा। पौलुस क्लियर बता दिया, ये दुनिया में जितने भी बुरे काम करने वाला किसकी औलाद है? केन की औलाद। केन किसकी औलाद? सर्प का औलाद। समझ में आया कि नहीं? और इनका बारे में और भी अच्छा से समझा था मीका 6 में 11 पढ़ो। मीका, क्या मैं कपट का तराजू, जो जिसकी हाथ में कपट का तराजू रहेगा। अभी कपट का तराजू कौन है? शैतान है ना। इनका पास अच्छा मिलेगा क्या? इनका पास कपट का तराजू है। हाँ, और गड़बड़ हाँ, के बटखरों की थैली लेकर, हाँ, गड़बड़ का थैली लेके बैठा, उसमें पत्थर है, धोखा देने वाला काम है ना, बुरे बुरे काम इनके हाथ में है। हाँ, बटखरों की थैली लेकर हाँ, पवित्र ठहर सकता हूं। इनको मैं पवित्र बोलेगा क्या? केन का संतान को परमेश्वर अच्छा संतान बोलेगा क्या? बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। ये संतान नरक का संतान, ये नरक से ऊपर आया और नरक में ही जाएगा। समझ में आ गया? अभी देखो, और भी मीका बता रहा, मीका 6 में 8 पढ़ो। हे मनुष्य, हाँ, वह तुझे बता चुका है हाँ, कि अच्छा क्या है, हाँ, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ हाँ, और क्या चाहता है कि हाँ, तू न्याय से काम करे, हाँ, और कृपा से प्रीति रखे, हाँ, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आमीन, हालेलुया। वचन क्या कहता है? हे मनुष्य, ये मनुष्य, अभी धरती में ये आवाज आ रहा है, सभी के लिए आ रहा है। ये संदेश लोगों का बीच में जाने के लिए मुश्किल पड़ता है ना? ये संदेश, ऐसा सच्चा संदेश को बोलने वाला वो लोग क्या दोषी देता है? हम लोग को ऊपर दोषी आता है ना? लेकिन वो लोग दोषी देता बोल के हम संदेश को छुपा सकते हैं क्या? संदेश को छुपाने की नहीं सकता है। ये संदेश बराबर बाइबल से मैं प्रकटीकरण कर रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की, मैं बाइबल से प्रकटीकरण कर रहा है। बराबर आप लोग सोच के देखो, बराबर वचन से जुड़ रहे क्या नहीं जुड़ रहा है? संदेश वचन में जुड़ रहे क्या नहीं है? हिस्ट्री वचन से जुड़ रहे क्या नहीं है? वो देख लो। तो मीका नबी ने हम लोग को अच्छा से समझा रहा है। हाँ, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि वो परमेश्वर बता दिया हम लोग को, परमेश्वर हम लोग को बता दिया है। हाँ, अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे, देखो अच्छा क्या है बता दिया, है ना? बराबर बता दिया। अब देखिए, हवा को ये फल खाने का पहला अच्छा का बारे में मालूम था क्या? बुरे का बारे में मालूम था क्या? बिल्कुल मालूम नहीं। हवा को पहले समझाया, लेकिन हवा ने परमेश्वर का करार को क्या कर दिया? छोड़ दिया। वो जो फल नहीं खाने का, ये ज्ञान का फल मत खाओ बोला, उसने जबरदस्ती खाया।
ये काया तो उनकी करार को तोड़ा है क्या नहीं तोड़ा, वही पाप है। यस, करार को तोड़ेगा तो पाप है। मतलब बाइबल का वचन को खिलाफ जो जाएगा वो उसको क्या मिलेगा, पाप, सजा, है ना। यस, अव्वा ने करार को तोड़ दिया ना, वचन को तोड़ दिया। तोड़ दिया है। आज वो लोग वही करता है। क्या करता है, अपना संदेश को देख के आजकल का पास्टर लोग को एक बात चल रहा है, क्या किधर गलती मिलता है वो ढूंढ के क्लिप लगा के सबको देखो 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 देखो। वो लोग वचन नहीं है, वचन नहीं बात करता है। अभी देखो इसने वचन को तोड़ा, जब भी ये पापी बन गया, अव्वा, है क्या नहीं है। वैसे ही हम लोग को फिर से समझा रहा है। पहला हव्वा को समझाया क्या नहीं है, यस, आदम का द्वारा समझाया, वैसे आज मीका नबी की द्वारा हम लोग को समझा रहा है। क्या समझा रहा है, पढ़ो। हे मनुष्य, ये मनुष्य वह तुझे बता चुका है। परमेश्वर हम लोग को बाइबल का द्वारा बता दिया है, बाइबल का द्वारा बता दिया है। हाँ, ये अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, अच्छा क्या है बता दिया। बुरे के बारे में लिखा है क्या, नहीं, हालेलुया, सही है ना। यस, अच्छा क्या है वही बताया, बुरे के बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहा है। अच्छा क्या है, हाँ, यहोवा तुझसे, यहोवा तुझसे इसे छोड़, इसे छोड़, छोड़, और क्या चाहता है कि हाँ, तू न्याय से काम करे। क्या बोल रहा है, ये सब संसार की बात छोड़ दे। परमेश्वर यीशु क्या बोल रहा है, अच्छा क्या है मैं तेरे को बता चुका है, अभी तुम क्या करो, इस संसार की बात को छोड़ दो। न्याय क्या है, हाँ, तू न्याय से काम करे। क्या बोल रहे हैं हम लोग, न्याय से काम करो। तो एक एक पास्टर लोग संदेश के लिए यूट्यूब में उतरा है ना, ये वचन को याद रख के प्रचार करो, न्याय से प्रचार करो। आज जितने भी तुम लोग दोषी बताने का प्रचार यूट्यूब में लेके आके अपने नाम को बड़ाई कर रहा है, घमंडी कर रहा है, उसकी सजा पीछे है। आमीन, उसकी सजा पीछे है। मेरे को अवमान करने के लिए तुम लोग का टीम को उतार के कमेंट्स का ऊपर कमेंट्स देने में मैं क्या छोटा हो गया क्या, नहीं मैं डर के भाग गया क्या, नहीं तो मैं क्या वीडियो बंद कर दिया है क्या। हालेलुया, प्रभु यीशु हम लोग का अंदर रहने तक, है ना, इस धरती में हम लोग का बदन में आत्मा रहने तक उनकी सेवा हम लोग करते रहेगा, उनकी सेवा हम लोग करते रहेगा, क्योंकि ये शरीर उसने हम लोग को दान दिया है। आमीन। ये शरीर कौन हम लोग को दान दिया है, प्रभु यीशु मसीह दान दिया है। तो ये शरीर उसका ही काम करेगा ना, जब तक जान रहेगा उतना दिन तक उनकी सेवा करते करते स्वर्ग राज्य में हम लोग का आशीष रखा है। उनका दोषी इनका दोषी करके क्यों हम लोग का मुंह को पाप में गिराना है। बाइबल बता दिया न्याय क्या है ना। हाँ, पढ़ो, न्याय से काम करे, न्याय से काम करो। हर एक पास्टर लोग न्याय से काम करो, अन्याय से मत करो। और कृपा से प्रीति रखे, कृपा से प्रीति रखे, प्रीति रखो, कृपा से प्रीति रखो, दया करो। हालेलुया, हालेलुया, दया करो। हाँ, और अपने परमेश्वर के साथ, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, नर्मदा से चले, चले। उनके सामने झुक के चलना है। कितना अच्छा वचन लिया है, कितना अच्छा लिखा है। तो हम लोग प्रचार के लिए जाता है, हम लोग का पाँव में शू रह सकते हैं क्या, नहीं, रह सकता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने मूसा नबी का पैर का चप्पल को दूर किया है, किया क्या नहीं किया है। तो मेरा पास आके मेरा वचन ले रहा है, तुम पहला क्या करो, तुम्हारा पाँव का चप्पल को दूर करो। लेकिन आजकल का पास्टर लोग
चप्पल पहन के प्रचार कर रहा। ये वचन क्या बोल रहा है? न्याय से सेवा करो। ये वचन का जवाब यीशु मसीह पूछेगा नहीं पूछेगा? तो उन लोग उसका जवाब देने दो, हम लोग जवाब देने का जरूरत नहीं है। आमीन। हम लोग को यीशु ने बोला आखिरी तक तुम लोग नम्रदान से सेवा करो, इसकी सिवा और कुछ पूछा है क्या? परमेश्वर हम लोग से क्या पूछ रहा है? तुम्हारा नम्रदान चाहिए। आमीन। इसलिए हम लोग का जिंदगी पर इस धरती में कितना दिन हम लोग जीते रहेगा, उतना दिन तक हम लोग नम्रदान से सेवा करो, नम्रदान से चाल चलन में रहना चाहिए, नम्रदान से हम लोग सभी के साथ में रहना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन।